इस धर्म में हो रही है ऐसी दरिंदगी जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसी प्रथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भयानक दर्द से चिल्लाती हुई बच्चियों को इंसाफ की गुहार तक नहीं लगाने दी जाती। ये एक ऐसी प्रथा है जिसके खिलाफ आज दुनिया के कई देश खड़े हैं, पर फिर भी धर्म के ठेकेदार इसे अपना रिवाज मानते हैं। क्या है ये प्रथा और क्यों माना जाता है इसे, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कुप्रथा से रूबरू कराने वाले हैं जिसको सुनने मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, आप सोचिए, अगर कोई एक धारदार ब्लेड से आपकी बॉडी के हिस्से की खाल को काट कर आपके शरीर से अलग कर दे तो आपको कैसा फील होगा। ऑब्वियसली आप दर्द से चिल्ला उठेंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में नवजात बच्चियों से लेकर 15 साल की लड़कियों तक के शरीर के साथ कुछ ऐसा दर्दनाक काम किया जा रहा है जिसे धर्म की प्रथा का हवाला देकर बरसों से निभाया जा रहा है। जी हाँ, आप सोचिए, एक मासूम सी लड़की जिसकी उम्र यही कुछ 2 से 3 साल की है, जिसकी एक मुस्कान भर से सब गुलजार हो जाए। इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्ची को हंसने, सोने और रोने के अलावा कुछ नहीं आता। उस बच्ची को ना तो धर्म के बारे में कुछ जानकारी और ना ही किसी प्रथा के बारे में। लेकिन उसी दौरान धर्म की एक प्रथा को निभाने के लिए एक महिला आती है जो ब्लेड लेकर घूमती है, और वो महिला बिना किसी एनेस्थीसिया या दवा का यूज किए एक ही झटके में ब्लेड से दर्दनाक तरीके से उस बच्ची के शरीर के प्राइवेट पार्ट का एक हिस्सा काट कर फेंक देती है। और वो छोटी सी बच्ची केवल दर्द से तड़पती रहती है और चिल्लाती रह जाती है। और फिर उस भयानक दर्द को कम करने के लिए हल्के गर्म पानी या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर के मरहम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनने में ही कितना भयानक और दर्दनाक लग रहा है, लेकिन उसके दर्द को समझने या इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदारों के मुताबिक एक प्रथा है। धर्म की एक ऐसी प्रथा के जरिए लड़कियां पवित्र हो जाती हैं। आप ही सोचिए, क्या इतनी छोटी सी बच्ची को धर्म या पवित्रता के बारे में कुछ पता होगा? बिल्कुल नहीं। फिर भी उन बच्चियों के साथ बरसों से ऐसा किया जा रहा है और इस भयानक दर्द को देने वाली प्रथा को खतना कहा जाता है। साथ ही इसमें महिला सुन्नत भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं फीमेल जेंटल मल्टीनेशन, FGM। खतना करवाना मुस्लिम और यहूदी समुदाय में एक रिवाज माना जाता है। ये एक ऐसा रिवाज होता है जिसमें बचपन में ही लड़कों के लिंग के आगे की खाल काट दी जाती है। आज तक आपने मुस्लिम लड़कों के खतने के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन लड़कियों के खतने के बारे में शायद ही आपने सुना हो। आपको बता दें आज लड़कियों के खतने की भयानक कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम पहले इस दरिंदगी से भरी प्रथा के बारे में जानते हैं। असल में दोस्तों, इस प्रक्रिया में एक महिला के प्राइवेट पार्ट के एक हिस्से को धारदार रेजर ब्लेड से काट दिया जाता है। इस हिस्से को क्लिटोरियस कहते हैं, जिसे शरीर से अलग कर दिया जाता है। कुछ जगहों पर वेजाइना के इनर स्किन को भी पार्शियली हटा दिया जाता है, जो किसी बड़े पाप से कम नहीं है। आपको बता दें कि इस घटिया प्रथा में महिलाओं को काफी नुकसान भी होता है। जैसे एक ही रेजर से कई महिलाओं का खतना होना उसे वेनाइजल इन्फेक्शन का शिकार बनाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी जैसी बीमारी भी हो जाती है। यह तो कुछ नहीं दोस्तों, खतने के दौरान ज्यादा खून बहने से लड़कियों की मौत भी हो जाती है। साथ ही कम उम्र में इतना खतरनाक दर्द सहन न कर पाने और शॉक की वजह से कई बच्चियां कोमा में चली जाती हैं। यूनाइटेड नेशन की संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक महिलाओं का खतना 4 तरह से किया जाता है। आपको बता दें कि जिसमें पूरी स्लीटोरिस को काट देना, कुछ हिस्से काटना, वेजाइना की सिलाई, छेदना या बांधना, इस तरह से अलग अलग प्रकार से महिलाओं का खतना होता है। दोस्तों, यहाँ हम आपके मन में सबसे पहले सवाल ये आ रहा होगा कि क्या भारत में ये दरिंदगी होती है? क्या यहाँ भी इस घटिया प्रथा को धर्म का हवाला देकर माना जाता है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत में इस प्रथा को माना जाता है। देश में दाऊदी बोहरा नाम के एक समुदाय है जो शिया मुस्लिम समुदाय का हिस्सा, और इस समुदाय में स्त्री का खतना प्रथा माना जाता है। खबरों के अनुसार साल 2017 में एक सर्वे किया गया था जिसके अनुसार बताया गया कि इस कम्युनिटी में करीब 58% महिलाओं ने इस बात को माना था कि उनका खतना हो चुका है। साथ ही कई महिलाओं ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज भी उठाई कि इस घटिया प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। वहीं हम दुनिया के दूसरे देशों के बारे में बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार खतने की इस प्रक्रिया से गुजरने वाले सबसे ज्यादा महिलाएं मिस्र की हैं। मिस्र में आमतौर पर 9 से 12 साल की उम्र में ही लड़कियों का खतना कर दिया जाता है। मिस्र सरकार के अनुसार यहाँ करीब 92% शादीशुदा महिलाएं खतने की इस प्रथा से गुजर चुकी हैं। इसके अलावा और भी कई देश हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में मौजूद माली, यहाँ भी खतना परंपरा आम है। एक रिपोर्ट में WHO के अनुसार माली में 15 से 49 साल की महिलाएं करीब 58.2% जो खतना के दर्द को झेल चुकी हैं। इसके अलावा जिबूती, सोमालिया,
इंटीरिया जैसे कई नामी देशों में इस रिवाज को फॉलो किया जाता है। वहीं दोस्तों, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना करीब 20 करोड़ महिलाओं का खतना किया जाता है। इनमें आधे से ज्यादा तो मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया में होते हैं। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार जिन 20 करोड़ लड़कियों का खतना होता है, उनमें से करीब 4.5 करोड़ बच्चियां 14 से कम उम्र की होती हैं। वह रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया में आधी से ज्यादा बच्चियों का खतना हो चुका होता है। हालांकि FGM यानी कि इस घटिया प्रथा के खिलाफ महिलाओं ने कैंपेन भी शुरू किए हैं। इसका काफी विरोध भी किया जाता है। वाकई ये कोई बड़े पाप से कम नहीं, इसलिए यूनाइटेड नेशन इस प्रथा को ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन मानता है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की तरफ से साल 2012 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके तहत FGM को दुनिया भर से खत्म करने का संकल्प लिया गया था। यही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने इस घटिया प्रथा के लिए जागरूकता फैलाने और इसे रोकने के लिए साल 2012 में 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल मल्टीनेशन नाम से इसे घोषित किया। यही नहीं दोस्तों, कई देश इस प्रथा को आज भी जारी किए हुए हैं। वहीं कई देश इस प्रथा के खिलाफ सख्ती से भी खड़े हुए हैं। इन देशों में बेल्जियम, USA, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन और डेनमार्क जैसे कई देश इसे एक अपराध कह चुके हैं। वहीं भारत की बात करें तो दाऊदी बोहरा समुदाय से आने वाली महिलाओं ने PM मोदी से लड़कियों के खतने को गैर कानूनी करार देने की गुहार लगाई है। पर हाँ, फिलहाल भारत में खतने को लेकर कोई कानून नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले समय में इन महिलाओं की गुहार सुनी जाएगी। लेकिन अब एक सवाल जहन में आता है कि अब दुनिया भर में FGM के खिलाफ खड़े हैं और वाकई ये इतनी वाहियात प्रथा है तो इसे माना ही क्यों जाता है? क्यों लड़कियों को इस तरह की खतना प्रथा से गुजरना पड़ता है? तो आपको बता दें कि इस घटिया प्रथा की वजह भी घटिया है। दरअसल इस प्रथा को मानने वाले लोगों का कहना है कि इस प्रथा से लड़की को शुद्ध किया जाता है। धर्म के ठेकेदारों के अनुसार इस प्रथा से लड़कियों की सेक्सुअल स्टिमुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब है कि महिलाओं का खतना सिर्फ इस वजह से किया जाता है ताकि उनके शरीर में सेक्सुअल डिजायर पैदा ना हो। बस इस घटिया सोच के रखते हुए रूढ़िवादी उन मासूम बच्चियों के शरीर के उस भाग को ही काट कर फेंक देते हैं। वो मासूम सी बच्चियां जिन्हें सेक्सुअल डिजायर का एस तक पता नहीं होता। ये रूढ़िवादी लोग इस परंपरा को लेकर विश्वास रखते हैं कि महिलाओं को सेक्स का लुत्फ उठाने का कोई अधिकार नहीं। साथ ही ये भी माना जाता है कि जिस महिला का खतना हो चुका है वो अपने पति के प्रति ज्यादा वफादार होगी और घर से बाहर नहीं जाएगी। आप ही सोचिए दोस्तों, ये किस तरह की परंपरा या धर्म की प्रथा हुई? ये तो धर्म कि वो क्रूर प्रथा है जो महिलाओं को जीते जी मुर्दों की तरह जीने पर मजबूर कर देती है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस खतने की वजह से ये मुस्लिम महिलाओं का फिजिकल रिलेशन में आना केवल एक जिम्मेदारी रह जाती है, क्योंकि बचपन में ही उनके सेक्सुअल डिजायर को खत्म कर दिया जाता है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, प्रथा के नाम पर महिलाओं के साथ कैसी दरिंदगी की जा रही है। सोचिए दोस्तों, आप का इस पे क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।